विंश पाठ नर्मदा 20 पाठ नर्मदा पावन सलिला नर्मदा अस्माक प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पवित्र पावन सलिला नर्मदा पवित्र जल वाली नर्मदा अस्माक प्रदेश हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी यानी जीवन प्रदान करने वाली नदी है। ऐशा एव रेवा मेकल सुतादि भी अनेका भी प्रसिद्धा। यही रेवा मेकल सुता आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं। अस्या उभयो तटयो अनेकानि तीर्थस्थानानि तपस्विनाम आश्रमाश्चास्य सन्ति। इसके दोनों किनारों पर अनेक तीर्थ स्थान तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन कालादेव अस्या पावन तटयो तपस्विनाम सिद्ध स्थलानि सन्ति। प्राचीन काल से ही इसके पवित्र किनारों पर तपस्वियों के सिद्ध स्थल हैं। अतः जना नर्मदायाः परिक्रमण कृत्वा आत्मानं धन्यं पवित्रं च मन्यते। अत्रत्य नैसर्गिकं सौन्दर्यं दर्शनीयम्। प्राचीन काल से इसे के पवित्र किनारों पर तपस्वियों के सिद्ध स्थल है, इसलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा करके अपने को धन्य और पवित्र मानते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने योग्य है। अनूपपुर मंडले अमरकंटक नाम पर्वतो अस्ति। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नामक पर्वत है। ततः एव सर्वदा प्रादुर्भवति, वहाँ से ही नर्मदा नदी निकलती है। तदनन्तरम एषा गहनारण्येषु उत्तुंगपर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वती डिंडोरी मंडलम प्रविश्यति। तदनन्तरम उसके बाद यह घने वनों और ऊंचे पर्वतों पर भ्रमण करती हुई डिंडोरी मंडल में प्रवेश करती हैं। डिंडोरीतः सर्पाकारगत्या उच्चावच मार्गेण महाराजपुर प्राप्नोति। डिंडोरी से सर्पाकार गति से ऊंचे नीचे मार्ग से महाराजपुर मंडल पहुंचती हैं। ततः जाबलीपुरम आगच्छति, वहाँ से जबलपुर आती है। श्वेत शिला खंडानाम कृते अति प्रसिद्धम भेड़ा घाट नामक के स्थान धूमाधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। संगमरमर की चट्टानों के लिए अति प्रसिद्ध भेड़ाघाट नामक स्थान पर धुआंधार झरने के रूप में गिरती है। तद अवलोकनार्थम बहवः पर्यटका अत्र आगच्छन्ति। उसे देखने के लिए बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं। ये रहा धूमाधार जलप्रपात और ये भेड़ाघाट। जाबलीपुरतः ब्रह्माण्डघट्टम आयाति तत्र अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति यम नर्मदापुरम प्रविशति। जबलपुर से ब्राह्मण घाट में आती है, वहाँ से अनेक क्षेत्रों को पवित्र करती हुई यह होशंगाबाद नगर में प्रवेश करती हैं। अत्रत्य सेठानी घाट इति स्थानं प्रसिद्ध। इसका सेठानी घाट नामक स्थान प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे अस्या तटे अनेक देवालया आश्रमात् सन्ति। इस नगर में इसके तट पर अनेक मंदिर और आश्रम हैं। अत्र भक्ते कृता प्रार्थना घंटानादश्च अहर्निशं श्रूयते। यहाँ भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थना और घंटों का स्वर दिन रात सुनाई देता है। ततो वेगवती एषा तरंगिणी ओंकारेश्वर नगरम स्पृशति। वहाँ से वेग वाली यह नदी ओंकारेश्वर नगर को छूती है। अत्र अमलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंगम समाराधयन्ति ओंकार इव आकृति धारयति। यहाँ ममलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की आराधना करती हुई ओंकार के समान आकृति को धारण करती है। अत्रैव आदि शंकराचार्यस्य गुरु गोविंद पादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अपश्यति। यहीं पर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद आचार्य का पवित्र स्थान भी है। ततः मंडन मिश्रेण मंडितम मंडलेश्वर नगरमपि एषा मंडयति। वहाँ से मंडल मिश्र से सुशोभित मंडलेश्वर नगर को भी यह सुशोभित करती है। मंडलेश्वर नगरात महाराज्ञा अहिल्या शोभिते महिष्मती नगरे अस्या अतिविस्तृत रूपम दृश्यते।
मंडलेश्वर नगर में महारानी अहिल्या के द्वारा सेवित महेश्वर नगर में इसका अति विस्तृत रूप दिखाई देता है। पश्चात खलघाट शूलपाणे ईश्वरादीनि स्थानीनि सिञ्चन्ति सा गुज्जर प्रान्तस्य भृगु-कच्छ नगर समीपे अरबसागरे विलीयते। बाद में खलघाट शूलपाणेश्वर आदि स्थानों को सिंचती हुई गुर्जर प्रांत के भरूच नगर के पास अरब सागर में यह विलीन हो जाती है। नर्मदाध्यामेव बर्गी इंदिरा सागर बांध सरदार सरोवर वदाई बहुवंदवा निर्मिता संति। नर्मदा नदी पर बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवर बांध से बांध का निर्माण किया गया। यावन्तः बंधा नर्मदा नदी संति तावन्तः अन्यसु नदीषु न संति। जितने बांध नर्मदा नदी पर बने हुए हैं उतने अन्य नदियों पर नहीं बने हुए हैं। ये भी बंदे विद्युत उत्पादनम भूमि सेचनम जल परिवहनम अभयारण्य निर्माणम पर्यटक स्थल निर्माणम इत्यादियों विविध लाभा भवन्ति एतेषाम् उपकाराणां हेतु ऐसा एव। इन बांधों से बिजली उत्पादन, भूमि का सींचना, जल परिवहन, अभयारण्य का निर्माण, पर्यटन स्थल का निर्माण इत्यादि विभिन्न लाभ होते हैं। इनके उपकारों के लिए यही हैं। ऐसा नाम स्मरण मात्रे पापम अपकरोति। ऐसा नाम स्मरण मात्रे, नाम के स्मरण के मात्र से ही पाप को दूर हो जाते हैं। पुराणेषु अस्या बहुविविध महात्म्य प्रतिपादित। पुराणों में इसकी बहुविधा महिमा प्रतिपादित है। कालिदासेन अपि मेघदूते अस्या सौंदर्य महात्म्यं च वर्णित। धन्या ऐसा भूमि यत्र रेवा राजते। कालिदास ने भी मेघदूत में इसके सौंदर्य और महिमा का वर्णन किया है। धन्य है यह भूमि जहाँ रेवा नर्मदा नदी सुशोभित है। शब्दार्थ, इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना। व्यास एक पदेन उत्तरम लिखत अस्माक प्रदेशस्य जीवनदायिनी का नर्मदा। हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी क्या है? नर्मदा। दूसरा है नर्मदा कस्मात् स्थान प्रादुर्भवति। नर्मदा को उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक पर्वत। कस्या नाम रेवा, किसका नाम रेवा है? नर्मदाया। चौथा क्वेश्चन है अमरकंटक स्थानम कस्मिन् मंडले अस्ति। अमरकंटक स्थान किस जिले में? अनूपपुर मंडले, अनूपपुर मंडल में। नर्मदा कस्मिन् सागरे मिलती है? अरब सागरे। मंडल मिश्र कस्मिन् नगरे अवस्थित। मंडल मिश्र कहाँ के रहने वाले? मंडलेश्वर। एक वाक्य में उत्तरम लिखा। आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। धुआंधार जलप्रपात कुत्र अस्ति, तो आपको लिखना पड़ेगा धूमधार जलप्रपात भेड़ा घाट नामक स्थाने अस्ति। सेठानी घाट स्थानम कस्मिन् नगरे अस्ति। सेठानी घाट नगर स्थानम नर्मदापुरम नगर अस्ति। नर्मदापुरम नगर का पहले का नाम था होशंगाबाद। होशंगाबाद का ही नया नाम है नर्मदापुरम। ओंकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम, तो आपको लिखना पड़ेगा ओंकारेश्वर नगरे ममलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम। सरदार सरोवर बंध कस्या नद्याम अस्ति। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? तो सरदार सरोवर बंध नर्मदा नद्याम अस्ति। बंधे के लाभा, बांध से क्या क्या लाभ होते हैं? बंधे विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहन, अभयारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माण इत्यादि विविध लाभ होते हैं। बांध से विद्युत उत्पादन, भूमि सेचन, भूमि का सेचन, जल परिवहन, अभयारण्य निर्माण, पर्यटन स्थल इत्यादि, इसके इत्यादि विविध लाभ भवन्ति। ऐसे बहुत से लाभ होते हैं। नर्मदायाः अपरं नाम अस्ति मेकलसुता। नर्मदा नदी जीवनदायिनी कथ्यते। मध्यप्रदेशस्य अमलेश्वर ज्योतिर्लिंगम अस्ति ओंकारेश्वर नगरे। आद्य शंकराचार्यस्य गुरो नाम अस्ति गोविंदपादाचार्य। बर्गी बांध अस्ति नर्मदाया। उचित योजक, सही जोड़ी बनानी है। महाराजपुरम मंडला नगरम। नर्मदा विलय अरब सागरे। गोविंद पादाचार्यस्य आश्रम ओंकारेश्वर नगरे। जावलीपुरम जबलपुर नगरम। धूमधार जलप्रपात भेड़ाघाट नाम स्थाने। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। नर्मदा अमरकंटक प्रादुर्भवति। आम। रेवा नर्मदा अपरम नाम से, रेवा नर्मदा का नाम है। आम। नर्मदाया सरदार सरोवर बांध अस्ति। नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध है। आम। मेघदूते नर्मदाया वर्णन अस्ति। मेघदूत में नर्मदा का वर्णन है। न। पुराणेषु नर्मदाया वर्णन अस्ति। पुराणों में नर्मदा का वर्णन है। आम।
उसके बाद दे रखा है नामोल्लेखपूर्वक संधि विच्छेद संधि विच्छेद करनी है। घ नारायणेषु अत्रैव अवलोकनार्थम इत्यादय। इसका दे रखा है ग हन धन अर्यणेषु संधि विच्छेद है दीर्घ स्वर संधि। अत्रैव अत्र धनेव संधि विच्छेद संधि का नाम वृद्धि स्वर संधि। अवलोकनार्थम अवलोकन धन अर्थम दीर्घ स्वर संधि। इत्यादि इति धनादयः यण स्वर संधि। नामोल्लेख पूर्वक समास विग्रह कुरु समास विग्रह करना है। अभ्यारण्य निर्माणम देवालय घंटानाद भूमिसेचनम। समास विग्रह है अभ्यारण्य निर्माण का। अभ्यारण्यस्य निर्माणम तत्पुरुष समास। देवालया देवस्य आलया तत्पुरुष समास। घंटानादा घंटायाः नादा तत्पुरुष समास। भूमिसेचनम भूमेसेचनम तत्पुरुष समास।